कई बार लो कॉस्ट मार्केटिंग हमें करोड़ों रुपयों का फायदा करवा देती है, बशर्ते आइडिया और एग्जीक्यूशन काफी अच्छा होना चाहिए। कुछ ऐसा ही क्या एलजी ने एक बार एक फेक ऑफिस बनवाया और उसकी विंडो पर एलजी का अल्ट्रा एचडी टीवी लगवाया, मानो वही एक विंडो हो और उसमें से सिटी का नजारा दिख रहा हो। फिर उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया, पर जैसे ही कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए बैठते उन्हें विंडो पर एक बहुत बड़ा सा मीटेरॉइड सिटी पे गिरते दिखता, जिससे तबाही मचते दिखती और वो तबाही ऑफिस की तरफ आते दिखती। सडनली लाइट चली जाती और साउंड इफेक्ट की वजह से तबाही का मंजर सुनाई देता, जिससे कैंडिडेट पूरी तरह से घबरा जाता। यह प्रैंक वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों द्वारा देखा गया और इस लो कॉस्ट प्रैंक वीडियो की वजह से एलजी को करोड़ों रुपयों का फायदा हुआ। गाइस, आपको एलजी का ये प्रैंक वीडियो मार्केटिंग आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और बहुत सी फेमस सेलिब्रिटीज अपनी अलग अलग तरह की फोटोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं और बहुत से उनके फैंस उनकी इन फोटोज को लाइक भी करते हैं। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंस्टाग्राम की हिस्ट्री में वो कौन सी ऐसी फोटो है जिसपे आज तक के सबसे ज्यादा लाइक्स आए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? मे बी आप में से बहुत सारे लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम लें क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं। मे बी कई लोग किम कार्डेशियन या फिर सेलेना गोमेज या फिर काइली जेनर का नाम लें, लेकिन इनमें से वो कोई भी ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है जिनकी फोटो पे सबसे ज्यादा लाइक हो। वो फोटो है एक अंडे की। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। 4 जनवरी 2019 को क्रिस गॉडफ्रे नामक एक बंदे ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक अंडे की फोटो शेयर करी, जिसपे अभी तक 55 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं, जिसने काइली जेनर को भी पीछे छोड़ दिया। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और कभी कभार किस्मत इंसान के साथ कुछ ऐसी चोट कर जाती है कि इंसान ये सोचने लगता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, लोग तो और भी थे। कुछ ऐसा ही हुआ गाजियाबाद के मुराद नगर में, जहां पर बिजली चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। तो विभाग के लोग जांच करने के लिए पहुंचे और जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया, वहां से कोई बाहर ही निकल के नहीं आया। उसके बाद एक लाइनमैन उस घर के पड़ोस की छत पर जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद जो भी हुआ वो वायरल हो गया। उस घर की छत से एक आदमी रेंगता हुआ निकल कर आया और बिजली की कुंडी को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी टाइम लाइनमैन ने कहा धप्पा, बेचारा पकड़ा गया। खैर, जो किया है उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। गाइस, आपको ये इंसिडेंट देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है लांदी कोतल, और वहां की खास बात यह है कि वहां पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है जिसे पिछले 122 सालों से जंजीरों में बांध कर रखा गया है और उसे अभी तक खोला ही नहीं गया है। जी हां गाइस, एक पेड़ को जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है। और रीजन जान के प्लीज आप हंसिएगा मत। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि 1898 में वहां पर एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था जेम्स क्विड। एक रात को जब वो पेड़ के आसपास घूम रहा था तो उसे लगा कि वो पेड़ उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसे खतरा महसूस हुआ तो उसने अपने हवलदारों को उसे गिरफ्तार करने को कह दिया और तब से वो गिरफ्तार है। मजे की बात यह है कि उस रात को वो अंग्रेज अफसर पिया हुआ था। खैर, तब भी उसकी गिरफ्तारी आज तक चल रही है। गाइस, आपको ये फनी इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2004 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था लक्ष्य, और उस मूवी में पंकज त्रिपाठी भी थे। अब आप लोग कहेंगे कि लक्ष्य मूवी में पंकज त्रिपाठी फिर दिखाई क्यों नहीं दे? एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2004 के आसपास पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और इस मूवी के लिए उन्होंने बकायदा ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट भी हुए थे। और उसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने कुछ सीन्स को शूट भी किया था और शूटिंग खत्म होने के बाद उनके गांव में चर्चा फैल गई कि गांव का लड़का ऋतिक रोशन के साथ मूवी में आने वाला है। इनफैक्ट वहां के लोकल अखबार में छप भी गया। लेकिन उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी जी अपनी फैमिली के साथ थिएटर या मूवी देखने के लिए पहुंचे तो वो ये देख के हैरान रह गए कि उनका एक भी सीन मूवी में था ही नहीं। उनके सारे के सारे सीन्स काट दिए गए थे। उनको उस वक्त बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज पंकज त्रिपाठी काफी सारे एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइज, आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एप्पल के आईफोन 12 128 GB की कीमत इंडिया में 80,000 रुपए है, जबकि उसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 30,000 रुपए ही है। मजे की बात यह है कि यही फोन यूएस में 58,000 रुपयों में बिक रहा है। पर सवाल यह है कि 30,000 रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट वाला फोन आखिर इंडिया में 80,000 रुपए का यानी कि इतना महंगा क्यों बिकता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एप्पल खुद अपने प्रोडक्ट्स पे 50% तक की प्रॉफिट मार्जिन रखता है। यानी कि अगर किसी आईफोन की कीमत यूएस में 60,000 रुपए होगी तो 30,000 रुपए उसकी कॉस्ट होगी और 30,000 रुपए एप्पल का प्रॉफिट मार्जिन होगा। लेकिन इसके अलावा जब यह फोन इंडिया में आता है तो उस पर 18% की जीएसटी और 30% की इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है और इसी वजह से 30,000 रुपए का फोन 80,000 रुपए में बिकता है। गाइस, यही इसके पीछे का रीजन है। क्या आपको इसके पहले तक रीजन पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।